माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। और माय डियर स्टूडेंट देखिए चैनल पे क्या है, मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन उसका फायदा तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज को लाइक करेंगे सब और शेयर करेंगे, तभी तो उसका फायदा मिलेगा आपको और आपके साथियों को भी तभी उसका फायदा मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके। और मैं कई बार बता चुका आप लोगों को कि आप यदि सिंसियर है ना, अब पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है, पॉजिटिव ब्रेन आप रखते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग ही हमेशा आदमी को सक्सेस दिलवाती है। ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई करके आप मेहनत कीजिए, देखिए फिर यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। 6 ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज है 7.5, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था प्रोपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखिए प्रॉपर तभी होगा जब डिग्री न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है ना उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी। ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा प्रॉपर, अदरवाइज इम्प्रॉपर होगा। डिग्री सेम होने से भी देखिए यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगी, तो क्या होगा, दैट इज द इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले उसको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं लिख लेता हूं 1 माइनस 2x dx विल बी इक्वल टू, देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को मल्टीप्लाई करने से x आ जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट डिग्री सेम, तो कैसा रेशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इट इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। अब इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड कैसे करेंगे। देखिए अब मैं इसको लिख लेता हूं, जो क्लास 9 में डिवीजन मेथड आप लोगों ने किया था, यूज किया था ना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, वही मेथड हम लोग यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए सिंपलेस्ट वे में लूंगा, वैसे बहुत मेथड है डिवाइड करने के भी, लेकिन मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा, डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा। देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर भी ऐसे करूंगा, इसको पहले ले लेता हूं माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब बता दीजिए इसको मैं कैसे डिवाइड करूं। सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को 1/2 से, तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई का यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस x/2 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट चेंज द साइन, प्लस माइनस कैंसिल। माय डियर स्टूडेंट यहां पे बता दीजिए कितना आ गया, 1 माइनस x/2, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब माय डियर स्टूडेंट ये बता दो ये रेशनल फंक्शन किसके इक्वल आ गया, इट विल बी इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू आ गई, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और 1 माइनस 2x विल बी इक्वल टू हाउ मच, माय डियर स्टूडेंट देखिए 1/2 और प्लस ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई सेम थिंग यही x और 1 माइनस 2x। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, यानी कि इसको मैंने डिवाइड किया, इसको चेंज कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको, दिस इज द dx और यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया माय डियर स्टूडेंट, dx। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो आपके लिए नहीं तो डिफिकल्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, देखो यहाँ पे 1/2 और dx। ठीक है, यहां पर भी देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर करूंगा, 2 माइनस एक्स अपॉन, यहां पर भी x और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका एलसीएम ले लिया, 2 माइनस एक्स आ गया ना, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, आई विल इंटीग्रेट इट, ठीक है। कैसे? अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट केस देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर से आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट बता दो। इसके डिनोमिनेटर से तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, इधर में बता दो क्या आएगा। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा a 1 माइनस 2x, ठीक है। प्लस यहां पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा bx। इक्वेशन 1 माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहां पे मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए सबसे पहले यहां पे देखो, a का जो कोफिशिएंट है उसी को 0 पुट अप कर दो। सबसे पहले फर्स्ट केस में इफ पुट यानी कि क्या है, 1 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू बता दो, x को उधर ले जाएंगे 1/2 हो जाएगा ना, पुट इन 1। जहां भी x है देखिए, यहां पे तो 0 पुट अप करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहां पर 1/2 रखेंगे और यहां पर भी 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो पुट अप कर दीजिए, देखिए 2 माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b और 1/2। माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लीजिए, दैट विल बी 4 माइनस 1 by 2 will be equal to by 2 will be equal to b और 1/2। माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसी तरह से हम लोग पुट अप करेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं। चलिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। इसी में ही देखिए जहां भी x है वहां पे 0 पुट अप कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर इसका स्थान पे तो ये तो 0 आ गया, यहाँ पे देखो कितना आएगा, a 1 माइनस 0 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 2 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 2। अब देखिए मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखो अब देखिए b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, ओके। चलिए अब मैं इसको, और b की वैल्यू आ गई 3/1 माइनस 2x। माय डियर स्टूडेंट ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। देखिए माय डियर स्टूडेंट चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम 1, अब इसी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx, और इसको चेंज किया मैंने इस फॉर्म में 1/2 dx प्लस 1/2, और फिर ये आ गई मेरे पास में 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x और dx, ठीक है। अब इसके स्थान पे देखिए इसकी वैल्यू निकाल दी ना मैंने, इसको चेंज करूंगा मैं केवल। देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू कीप इन माइंड 1/2 dx प्लस 1/2, और इसके स्थान पे पुट अप करूंगा, देखो मैं 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया स्मॉलेस्ट फॉर्म। नहीं तो देखिए सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है ना, कांस्टेंट निकालने में टाइम लगता है, रियल नंबर्स ए बी सी का को निकालने में टाइम लगता है। बाकी तो फिर क्या है, आप आराम से कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए आप आराम से कर सकते हैं। देखो यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन बताइए। लेट मी टेक 1/2, ठीक है। 1/2 माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका तो x आ गया प्लस 1/2। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है, चलिए इसको भी मैं अलग अलग कर देता हूं सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम। dx प्लस 1/2 और इंटू 2 को भी बाहर ले लिया मैंने, 1/x dx। इस 2 को मैंने बाहर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, और प्लस 3/2 आ जाएगा, लीजिए 1/1 माइनस 2x dx। अब सिंपल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इसमें देखिए पुट
1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी पुटअप कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, dx इज इक्वल टू dt, और dx विल बी इक्वल टू -1/2 dt हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये पुटअप करेंगे हम यहाँ पर, तो अब देखिए कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं है, x/2 आ गया, 1/x/2 माय डियर स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आ गया log x इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पर आ गया देखो, और यहाँ पे कितना आएगा, dx के स्थान पे क्या रखोगे, -1/2 dt इंटू, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -1/2 को मैंने बाहर कर दिया, और आपका यहाँ पे कितना आ गया, 1/t माय डियर स्टूडेंट, और dt ये आ गया। देखिए dx के स्थान पे मैंने यहाँ पे ये पुटअप कर दिया, इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 और log x, और ये देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/4 आएगा, 3/4, और यहाँ पे कितना आ गया, log t और प्लस c, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा ना, t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू x/2 प्लस log x और -3/4 log t प्लस c, t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, t की वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज 1 माइनस 2x और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, x अपॉन डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 और x माइनस 1 और dx। माय डियर स्टूडेंट एक चीज और याद रखना, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने में जो 5th प्रॉपर्टी है ना, चार्ट देख लीजिए, 5th प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट में, सबसे पहले दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दैट इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, चूंकि इसकी डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो ये कौन सी है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देखिए x अपॉन x माइनस 1 को पहले ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, और x² प्लस 1 को बाद में ले लेता हूं, इट विल बी इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन bx प्लस c हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखना, इसलिए यहाँ पे bx प्लस c आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, x² प्लस 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि डिनोमिनेटर में है तो डबल कांस्टेंट आपका आना ही पड़ेगा उसके न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x² प्लस 1। इस तरह से आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेप देख लीजिए बस, केवल बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग एनी मिडिल टर्म, कोई भी प्रोसीजर से हम इसको जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसके डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो यहाँ पे क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए a के साथ में x² प्लस 1, और b के साथ में कितना आ जाएगा, b के साथ में माय डियर स्टूडेंट देखिए यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, bx प्लस c, और ब्रैकेट में प्लस c, और यहां पर कितना आ जाएगा, x माइनस 1। मैंने बताया ना, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया ना, फिर इसमें से ये कैंसिल हो गया तो ये ले लिया मैंने, x माइनस 1 ले लिया। अब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ax² प्लस a को मल्टीप्लाई कर दिया, इनमें पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को सबसे पहले यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, bx² प्लस cx आ गया हमारे पास में है, दैट इज cx, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -bx, और फिर -c। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास में। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, लाइक टर्म्स को, x² कहां पे है, यहाँ पे x² है, तो a प्लस b देखिए, और x² आ जाएगा, इससे कोफिशिएंट को इक्वेट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। माय डियर स्टूडेंट x² को एक साथ कर लिया, x वालों को एक साथ कर लीजिए, प्लस c, तो c माइनस b आ जाएगा x, और प्लस कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए a माइनस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया मेरे पास में, यू विल हैव टू सी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, पता था, केवल इसमें ध्यान देना है, ऑन बोथ साइड्स।
सारा टाइम केवल कांस्टेंट को निकालने में, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को चेंज करने में, रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन को में चेंज करने में ही चला जाता है। बाकी इंटीग्रेशन निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 रख दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया a प्लस बी, एक तो ये आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए ना, एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है 1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना एक्स का कोफिशिएंट c माइनस बी। नेक्स्ट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक्स का कोफिशिएंट ले लिया हमने कांस्टेंट का, लेफ्ट साइड में तो 0 है, यहाँ तो 0, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं। और राइट साइड में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट a माइनस सी, यानी कि a की वैल्यू तो c के इक्वल आ गई, ठीक है। a की वैल्यू c के इक्वल आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखो अब ये दो इक्वेशन से मुझे a b c सबकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, c के स्थान पे a रख दूंगा, फिर इन दोनों को यहां से ये करेंगे। देखिए यहाँ पे c है ना, c के स्थान पे a रख देता हूं तो क्या आ जाएगा a माइनस बी आ गया ना। फिर इसको एक साथ ले लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2। माय डियर स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1/2 और तो c भी इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है ना, b की वैल्यू बता दो, a प्लस b विल बी इक्वल टू 0, a विल बी इक्वल टू माइनस b, और a की वैल्यू कितनी है 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। माय डियर स्टूडेंट ये याद रखेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स, ओके। यू मस्ट, सॉल्यूशन तो लेंथी होगा ही होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको इतना अच्छी तरह से समझा रहा हूं और उसके बाद लिख भी रहा हूं, सारी चीजें, सारे काम कर रहा हूं, इसलिए कंसंट्रेशन आपका यहां होना चाहिए। कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द बोर्ड टू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये वैल्यू मैंने पुट अप कर दी माय डियर स्टूडेंट 1/2। अब और सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत, देखो 2 तो एलसीएम आ गया ना, तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दो x प्लस 1 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लिया, 2 हो गया ना, 2 डिनोमिनेटर में आ गया। बस कुछ नहीं करना, अब तो इंटीग्रेशन करना है। माय डियर स्टूडेंट लीजिए x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx, लीजिए इंटीग्रेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट मैंने यहीं पर, यानी कि इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, यही है ना मेरे पास में, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब तो केवल इंटीग्रेशन करना है, मैंने पहले ही बता चुका। देखिए x माइनस 1 को t पुट अप करेंगे, dx इज इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन बता दो, 1/2 log x माइनस 1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, इसका इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। देखो 1/2, ठीक है, 1/2 तो ये तो बाहर आएगा ही आएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेता हूं, ये नेगेटिव साइन, -1/2 ले लिया मैंने, ये 1/2 है ना, तो क्या आ गया आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया, 1/2 को बाहर कर दिया तो x माइनस 1 आ गया, ये आ गया मुझे। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है। कैसे, अब इसमें भी दोनों को सेपरेट करूंगा मैं। देखो यहां पर 1/2 log, मैं इसको I1 I2 एज्यूम करके कर सकता था माय डियर स्टूडेंट, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए -1/2, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको बाहर कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, माइनस फिर 1/x स्क्वायर प्लस 1 और dx, लीजिए। लेकिन यहां पे मैं पुट अप करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt, और x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt/2 के इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। केवल एक वे, इसमें केवल मैंने रखा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यू विल हैव टू सी। देखिए इसको मैं एज इट इज कर देता हूं, 1/2 log x माइनस 1, ठीक है, -1/2, और ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, यहां पर पहले लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो इसको मैंने t एज्यूम किया है, ठीक है, और यहां पर आ गया 1/dt/2, dt अपॉन t, 2t आ गया, यानी कि dt/2 है ना, देखिए इसके स्थान पे t कर दिया मैंने, ठीक है। और अब क्या आ गया, माइनस यहां पे आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। बस
अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 1/2 log x माइनस 1, और माइनस स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये भी 2 × 2 4 हो जाएगा, 1/4 log t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव साइन से मुझे, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, और माइनस स्टूडेंट देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा प्लस c, 1/x² + 1 किसका फॉर्मूला है माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस स्टूडेंट। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहां पर 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log माइनस स्टूडेंट t x² + 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x plus c. My dear student, this is the most important question and most important value. This is the solution of the question, my dear student. Very best question. My dear student, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, कई बार बता चुका। कंसंट्रेशन होना चाहिए। यदि कहीं भी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया ना, तो ऐसी कैलकुलेशन है गलत होने के चांस 99% हो जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। अब यही देखिए आप जो है, एक क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट किया, कहां पर आकर के योर आंसर इज करेक्ट, बस यही देखिए। चूंकि ये जादू की छड़ी है, ये तो निकालती चली जाती है सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन और लूंगा माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 8। तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, वो जो चार्ट है ना 5 कंडीशन का, आपकी एनसीईआरटी की किताब में, हर किताब में मिल जाएगा वो तो, और वो 5 कंडीशन याद रखनी है, कैसे हम रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया दीज आर स्टूडेंट, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। कैसे चेंज करेंगे देखो, x + 2 को मैं देखिए मैं पहले कर देता हूं और x - 1 को बाद में कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे a/x + 2 आ जाएगा, और प्लस b/x - 1 और प्लस c/x - 1²। माय डियर स्टूडेंट सेम टर्म है, याद रखना। इसलिए मैंने बताया है इस तरह का कोई भी फंक्शन होने से आपको ऐसे लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना माय डियर स्टूडेंट, ओके। अब क्या करेंगे, हालांकि शॉर्टकट मेथड से भी इसके कुछ कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कुछ कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही करेंगे। देखो अब मैं इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। इधर में तो x आ जाएगा, यहां पे बताओ क्या आएगा, a के साथ में x - 1² आ जाएगा, चूंकि x + 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट b, x - 1 भी आएगा और x + 2 भी आएगा, देखिए प्लस। यहां पर चूंकि इससे मल्टीप्लाई किया पूरे में, क्या आ जाएगा c के साथ में x + 2, और यही इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर मैं फिर वही कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, a x² - 2x और +1, ठीक है। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, x² और -3x और -2 ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो x² को मल्टीप्लाई करोगे ना, x² - x, और फिर 2 से करोगे फिर भी वही हमारे पास किया जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² - x, एक -x आ गया, और फिर इसके साथ में हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, x को x के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए और -x, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए +2x और -2, ठीक है, और प्लस c और x + 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए फिर से मैं सिंप्लीफाई करूंगा, a x² - 2x + 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे b और x² और प्लस x और -2 और प्लस c x + 2। माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर x और कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों साइड में करेंगे, जो हाईएस्ट पावर x² है यहां पर, ठीक है। चलिए इक्वेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेफ्ट साइड में तो x² नहीं है तो 0, यहां पे क्या है, a मल्टीप्लाई करोगे तो x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, यहां पर क्या है, b से मल्टीप्लाई करोगे तो b भी हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट बाकी तो है ही नहीं, यानी कि a = -b आ गया, लीजिए। उसके बाद x के कोफिशिएंट को, यहां पे तो 1 हो गया, लेफ्ट साइड में 1 है, x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, a से मल्टीप्लाई करो
तो -2a आ जाएगा माय स्टूडेंट, -2a। भाई ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2a x हो जाएगा, तो -2a x हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, b हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट c भी है, देखिए ये आ गया माय स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको, अब कांस्टेंट का लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, कांस्टेंट है ही नहीं। यहाँ पे a है, a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना कांस्टेंट में, देखिए। और यहाँ पर b के साथ में भी है -2b और c में भी है +2c। माय स्टूडेंट अब देखिए, अब वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। अब इसको, यही तो है ना, ऐसी केसेस में बड़ा टीडियस हो जाती है वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ पर a के स्थान पे जहां भी a है या जहां पे b है उसके स्थान पे -a कर दीजिए, यानी कि a के स्थान पे आप -b कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 = -2 और a के स्थान पे -b कर दूं, +b और +c। माय स्टूडेंट कितना आ गया, ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 2b 3b आ गया, 3b + c। एक तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास में, ठीक है। और यहां पर भी यही a के स्थान पे मैं b रखूंगा, 0 -b और -2b और +2c। माय स्टूडेंट 0 = -3b आ गया, लीजिए, और +2c, ठीक है। अब माय स्टूडेंट देखिए, इसको सोल्व करेंगे हम। देखो यहां पर दोनों इक्वेशन सोल्व करूंगा। नाउ क्या करूंगा, उसको मैं पहले रख देता हूं, -3b +2c और =0। इसको रख लेता हूं 3b + c और =1। माय स्टूडेंट कैंसिल हो गया, एडिंग 3c = 1। c की वैल्यू 1/3 आ गई मेरे पास में, c की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। अभी हमको a और b की वैल्यू और निकालनी है, तो अब इसमें एक इक्वेशन ले लेता हूं, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास में, यहीं से ले लीजिए b की वैल्यू। अब देखिए c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, c = 1/3 सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखिए ये 0 will be equal to -3b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज 1/3, ठीक है। 1/3 को लेफ्ट साइड, उधर से लेफ्ट साइड में ले आएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2/3 -3b, ठीक है। देखिए नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा माय स्टूडेंट। और b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2/9, 2/9 आ गई माय स्टूडेंट b की वैल्यू, ठीक है। ध्यान दीजिए 2/9 आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ b। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 2/9। अब देखिए b की वैल्यू मेरे पास 2/9 आ गई यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहीं पर पुट अप कर दीजिए, a की वैल्यू। नाउ a = -b, ओके। और b की वैल्यू आ गई b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2/9, b की वैल्यू है 2/9, ओके। यहाँ पे b की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इन प्लेस ऑफ b 2/9, तो -2/9 आ गई मेरे पास वैल्यू a की वैल्यू, ओके। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी 2/9, ओके। अब देखिए मेरे पास, ये बताइए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई, मैं यहीं पर पुट अप कर देता हूं। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2/9, -2/9। माय डियर स्टूडेंट x + 2, ठीक है, x + 2 आ गई। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू आ गई 2/9, b की वैल्यू प्लस 2/9 और x - 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और माय डियर स्टूडेंट c की वैल्यू है 1/3, c की वैल्यू आ गई 1/3 x - 1 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मैंने। नाउ अब देखिए मैं इसको लिख देता हूं, x + 2 और x - 1 होल स्क्वायर dx। माय डियर स्टूडेंट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन इसी के फॉर्म में लिख देता हूं, -2/9 दैट इज 1/x + 2 dx। मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना ही थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कांस्टेंट की जब वैल्यू निकालते हैं। यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 2/9 1/x - 1 और dx। और यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 1/3 1/x - 1 और dx। ये स्क्वायर हो गया माय डियर स्टूडेंट। लास्ट में केवल यहां पर t पुट अप करूंगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसमें टी पुट अप कर देता हूं, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी और dx विल बी इक्वल टू dt। ये 1/t² आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए -2/9। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, डायरेक्ट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मैंने बताया था ना, केवल आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इंटीग्रेशन तो विद इन नो टाइम यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट यहां पे बता दो 2/9 log x माइनस 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यहां पर 1 + 1/3 ये आ गया, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं 1/t⁻² -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9, ठीक है, log x माइनस 1/x+2 ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी x+2, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा +1/3 और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, t⁻² -2 + 1/-2 + 1 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड दैट विल बी +c। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 2/9 log x माइनस 1/x+2 और +1/3। देखिए अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t⁻, देखिए नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में यहां ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, -2 + 1 -1 आ गया ना, -1 यहां पे ले लिया और 1/t आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1/t और t की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 1 + c। मैंने बताया था कैलकुलेशन जरूर लेंथी है, सिस्टमेटिक वे में करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में निकाली है माय डियर स्टूडेंट। और ये सब कहां पे मिलने वाला है, इस जादू की छड़ी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन तो लेंथी है, लेकिन करने तो पड़ेंगे ना। 5 या 6 नंबर में जब आएगा क्वेश्चन तो इतना ही लंबा आएगा, इतना ही लेंथी आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आ गया। डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती इस तरह के क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करें। ओके।